नमस्ते एवरीवन। आज कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। ये मेजर लाइफ अपडेट है जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ। तो मैंने दिसंबर में अपनी मैनेजमेंट कंसल्टिंग की नौकरी को छोड़ दिया। अब क्योंकि मैंने अपना लिंक्डइन अपडेट कर दिया था तो काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ से देख लिया और मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी सेल्फ मेड स्टोरीज देखी इसके बारे में, जो कि मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। तो मैं ये वीडियो कभी भी बनाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो मेरी कंप्लीटली एक डिफरेंट प्रोफेशनल लाइफ है जिसको कि मैं सोशल मीडिया पर डिस्कस करना उतना प्रेफर नहीं करूँगी। सारी चीज़ें सेपरेट रखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देयर इज़ अ पर्सनल लाइफ, देयर इज़ अ प्रोफेशनल लाइफ, देयर इज़ अ कंटेंट क्रिएशन लाइफ, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। बट फिर क्योंकि मैंने देखा कि स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं तो आई डिसाइडेड कि आई गो आउट एंड एड्रेस इट वंस एंड फॉर ऑल। तो मेरी जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग की नौकरी थी वहाँ पे मेरी 35 लाख प्लस सीटीसी थी, बहुत अच्छा अमाउंट था। साथ ही मेरा वर्क फ्रॉम होम था तो मुझे घर से रह के काम करने का मौका मिलता था। इस इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट चीज़ है ये। लेकिन जो दो मेजर कारण थे जिस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया, पहला ये कि मैं अपने रोल को आउटग्रो कर चुकी थी। तो 2015 से मैंने जब से आईआईटी की कोचिंग शुरू करी, फिर मैं 2017 में आईआईटी गई, 2021 में ग्रेजुएट होने के बाद एक्सेलराई ज्वाइन किया मैंने, 2023 में वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद पहले पीएनजी में काम किया मैंने और फिर एक्सेंचर स्ट्रैटेजी में शिफ्ट किया। तो मेरे लिए पूरी जर्नी बहुत ही फेमस टैग नेम्स के साथ आई जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। बट एक पॉइंट के बाद मेरा सीखना ख़त्म हो चुका था तो मैं कुछ भी नया नहीं सीख रही थी। मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लाइंट्स के साथ काम किया जैसे कि नेस्ले, कोको कोला और बहुत बड़े बड़े ब्रांड नेम्स। मेरा जो काम था वो डेटा, एआई एजेंट्स, एमएल, प्रेजेंटेशन, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड रहता था, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। लेकिन मेरी जो स्किल सेट थी वो डिफाइंड हो चुकी थी और अब मैं उसी चीज़ को बार बार इटरेट कर रही थी नए क्लाइंट्स के ऊपर, नए प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मेरी पर्सनल ग्रोथ स्टंड हो चुकी थी काफ़ी टाइम से, जो कि नॉट समथिंग आई वॉन्ट एट दिस स्टेज इन माई लाइफ। और उसके साथ साथ मैंने 2025 में कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया था तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। और उसके अंदर में मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो थी ओनरशिप, कि मैं सारी चीज़ें खुद कर रही हूँ, कि क्या आइडिया होना चाहिए जिसके ऊपर मुझे कंटेंट शूट करना है, कैसे शूट करना है, कैसा इनिशियल हुक होना चाहिए, एडिट कैसे होगा, उसका थंबनेल टाइटल क्या होना चाहिए, कम्युनिटी इंगेजमेंट खुद देखना, पार्टनरशिप्स देखना। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो ओनरशिप तो मुझे पता चल गया था कि एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग आई वांट टू डू, और बहुत लंबे टाइम से ये मेरे दिमाग में था और कंटेंट क्रिएशन ने उसको बस जस्टिफाई कर दिया था, वैलिडेट कर दिया था। लेकिन मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कभी भी नहीं करना चाहती हूँ, नथिंग अगेंस्ट इट। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा एक क्रिएटिव साइड है। अगर मैं इसको मोनेटाइज कर दूं तो कहीं ना कहीं मेरी क्रिएटिविटी यहाँ से चली जाएगी और मैं उसको बिल्कुल प्रोफेशनली देखने लगूंगी, एंड इट्स नॉट समथिंग आई वांट टू डू। क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी है IIT आई एम अनफिल्टर्ड। तो अनफिल्टर्ड वाली चीज़ चली जाएगी अगर ये कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड और मोनेटरी इंसेंटिवाइज्ड हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी। तो पर्सनल लाइफ में भी और ऐसे भी आई हैव ऑलवेज बीन द मोस्ट अनफिल्टर्ड पर्सन एंड दैट्स हाउ आई वांट टू बी। तो ये चीज़ साइड बाय साइड चलती रहेगी क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन जिस मेन चीज़ के ऊपर मैं फोकस करना था उसके लिए फिर दूसरा पॉइंट जो है कि मैंने अगस्त से सितंबर से जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था और मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं अभी इन डिटेल डिस्कस नहीं करूँगी, बट इसमें मुझे फॉरेन में शिफ्ट होना था, उसकी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। तो अभी तक मेरे पूरे एक्सटेंडेड फैमिली में कभी भी कोई भी फॉरेन में शिफ्ट नहीं हुआ है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी ये। लेकिन फिर सब कोई को ऑन बोर्ड किया मैंने, गॉट अप्रूवल, एंड फिर आई डिसाइडेड दैट आई विल मूव आउट। और अभी के लिए द प्लान इज कि आई डेफिनेटली रिटर्न बैक, गेट बैक टू माई होम वेयर द हार्ट इज, गेट बैक टू माई फैमिली बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट शायद कुछ टाइम के लिए आई विल मूव आउट, आई विल ट्राई, आई विल डू द अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव और वहाँ पे अपना बेस्ट करने का डेफिनेटली आई विल ट्राई। साथ में कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ भी डेफिनेटली चलती रहेगी जितने दिन तक फुल हुई उतने दिन तक, और आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो हाँ, यहाँ तक यही मेजर पॉइंट्स थे और यही मेजर अपडेट था। अगर आप इससे कोई टेक अवे लेना चाहो तो पहला तो ये रहेगा कि कभी भी स्टंट नहीं होना है अपनी लाइफ में। तो अगर आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो रहे हैं तो मे बी दैट्स द पॉइंट दैट यू शुड चेक योर लाइफ। क्योंकि एक
लाइफ के एक स्टेज में जब आप पहुंच जाते हैं 35 के अराउंड, मैं बोलूँगी 35-40, तो वहाँ पे डेफिनेटली यू वांट मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत ओल्ड हो जाते हैं, आपकी एक फैमिली होती है, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ता है। बट मे बी 20s इज समथिंग जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न के बारे में सोचना चाहिए कि मैं एफर्ट पुट करूँ, मेरे रिटर्न आए, मैं ग्रो करूँ, और ये ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि फिर उसके बेनिफिट्स आप अपनी 30s में रिप कर सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं टेक अवे चाहूँगी आपको कि कभी भी आपको रुकना नहीं है, तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई करते रहना है। तो मैंने ऑनेस्टली कभी भी नहीं सोचा था कि आई विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं पूरी दुनिया के लाइक वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ के अंदर में आई गेट कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड एंड शिफ्टेड एंड एवरीथिंग। So it's just because I kept trying, like growing from a very lower middle class Bihari family. I decided I will go to an IIT, I will go to a top IIM, and then I'll just work hard. So I think yeah, that's there. और कभी भी डरना नहीं है, you have to always try. अगर नहीं चीज़ें वर्कआउट की तो क्या हो जाएगा, फिर वापस आएंगे, फिर से लाइफ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिकॉज आई हैव द सेफ्टी नेट। मैंने इतना काम किया है, इतनी सारी डिग्रीज ली हैं, तो वो हमेशा मेरे लिए यहाँ पे रहेगा। डेफिनेटली फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर द डिग्रीज, नो मैटर वॉट एनी बडी सेज, बट आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग वहाँ से होती है इसके थ्रू। So that's pretty much about it. Hope you liked it, and subscribe to see more content in that direction, and of course the competitive exam content. Thank you.